दोस्तों बीते 2 दिनों के अखबारों में अगर आप खबर पढ़ेंगे तो एक दिन के अखबार में ये खबर छपती है कि किसानों की जो धान की लागत मूल्य है उसको 100 रुपये बढ़ा दिया गया है। लेकिन अगर आज का ताज़ा अखबार पढ़ेंगे तो उसमें यह भी बताया गया है कि जो प्लाटों का सर्किल रेट है उसे 1000 रुपये यानी कि सीधा सीधा 10 गुना महंगा कर दिया गया है। लेकिन यह बात सरकार को नहीं सूझेगी। कारण यह है कि किसानों की आय को अगर 100 रुपये बढ़ाया जाता है तो वो ढिढोरा पीट करके बता दिया जाता है कि 100 रुपये को हमने बढ़ा दिया है और किसानों की आय को इससे इजाफा मिलेगा। लेकिन हकीकत यह है कि जब सर्किल रेट सीधा 1000 यानी कि 10 गुना बढ़ा दिया जाता है तो वह खबर मामूली सी खबर मानी जाती है, क्योंकि सरकार का उससे फ़ायदा होता है, राजस्व बढ़ता है। ऐसे में ना तो कोई पत्रकार इस बात को लेकर के सवाल करेगा सरकार से और ना ही कोई बुद्धिजीवी उस पर कोई आर्टिकल लिखेगा। आर्टिकल यह भी छपा है आज अमर उजाला की संपादकीय में, अगर आप पढ़ेंगे तो आर्टिकल छपा है कि जाति है कि जाति नहीं, यानी कि जातिगत भेदभाव अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। लेकिन हम जातियों पर मरते रहेंगे और अपने घर का हम ये देखेंगे कि घर के धान भी प्यारों में मिलते जा रहे हैं। लेकिन करें भी क्या, क्योंकि सरकार है, एक बार 5 साल में मौका मिलता है और हम लोग चुन लेते हैं। जब भी विधानसभा का चुनाव आता है तरह तरह के लोक लुभावने वायदे किए जाते हैं, लेकिन इन वायदों का धरातल पर कितना प्रभाव पड़ता है यह तो आप लोग भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, तमाम बौद्धिक तबका जानता है। लेकिन उस पर कुछ बोलते इसलिए भी नहीं है क्योंकि हम कहीं ना कहीं एक दूसरे के जनप्रतिनिधि का या फिर सरकार का हम विरोध नहीं करना चाहते हैं। अगर हम अपनी समस्याओं को लेकर के विरोध नहीं करेंगे, अपनी समस्याओं को लेकर के मुखर नहीं होंगे तो साथियों कैसे इस देश का भला होगा और कैसे हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। सीधी अगर बात करूं तो किसानों की इस समय आय दोगुनी करने का बहुत ही बेहद ज़रूरी है। अगर हम किसानों की आय को नहीं देख पा रहे हैं तो समझ लीजिए कि हम सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ देख पा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ दलगत राजनीति कर रहे हैं। उससे किसानों का ना तो फायदा है अपितु उससे नुकसान ही नुकसान है। अगर हम कीटनाशक दवाओं की महंगाई पर देखें तो लगातार कीटनाशक दवाएं महंगी हो रही हैं, पानी महंगा हो रहा है, लेकिन किसानों की आय सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये बढ़ाई जा रही है। उसके पीछे कारण सिर्फ यही है कि सरकारें अपना जैसे ही चुनाव खत्म होती हैं अपने द्वारा किए गए वायदे भूल जाती हैं और सरकार लगातार अपने तरीके से सरकार को चलाती है, मनमानी करती रहती है। लेकिन यह संभव तभी है कि सरकारें अपनी वायदे पर खरा उतरेंगी जब हम और आप एक होंगे, एक होकर के अपनी बात को उठाएंगे और जब भी कभी किसान हितों पर कोई बात आएगी उस पर एक मुट्ठी दांत थाम करके एक मुट्ठी के साथ और ज़ोर से बोलेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। किसानों की आय का मामला है इसलिए भी लड़ेंगे। लेकिन हम और आप करते क्या हैं कि जो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, प्रधान हैं, वार्ड मेंबर हैं, इन्हीं के बहकावे में, क्योंकि ये तथाकथित बुद्धिजीवी लोग होते हैं, इन्हीं के बहकावे में हम आ जाते हैं और किसी भी तरह के अपने हानि और लाभ को दरकिनार करते हुए हम इन्हीं की बातें मान करके एक बार फिर से अपने ही किसान साथियों के खिलाफ बोलने लग जाते हैं। लेकिन धरातल में तभी ये संभव है जब हम और आप सबके सब, किसान एक जाति है, किसान एक इंसान है, इसलिए किसान के मुद्दे पर बात करें, जवान के मुद्दे पर बात करें। दलगत राजनीति तब तक ही ठीक होती है जब तक चुनाव होते हैं, अपनी अपनी विचारधारा की बात होती है, अपनी अपनी विचारधारा के तहत लड़ना चाहिए, यह अच्छी बात है। लेकिन जब चुनाव के परिणाम आ जाते हैं, सरकारें बन जाती हैं, तब हमें मुखर होकर के अपने मुद्दों पर भी उतने ही जोर से लड़ना चाहिए जितने जोर से हम विचारधारा को लेकर के लड़ाई लड़ते हैं। और विधानसभा का चुनाव हम लोग आसानी से जीत सकते हैं, लोकसभा का चुनाव भी हम लोग आसानी से जीत जाते हैं, और तो और प्रधानी के चुनाव भी हम लोग आसानी से जीत पाते हैं। लेकिन साथियों हम लोग वही फूट डालो और राज करो की राजनीति पर उतारू हो जाते हैं। आज सुबह ही 4 बजे जगा था, तभी मैं खेतों की तरफ आया, देखा कि हमारे द्वारा रोपे गए धान के जो पौधे थे वो ठीक ठाक उगाए थे, बड़े हो गए थे, लेकिन खेत में देखा तो वो कीट पतंगे खाए जा रही थी, जिससे बचाव के लिए कीटनाशक दवा ही उपयोगी होगी। इसी के लिए आज मैं खेतों में कीटनाशक दवाओं का छिड़काव कर रहा हूँ। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।